दास पांडे ने भी प्रोफेसर मुखिया के ऊपर उस वक्त गोलियां चलाई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी खबर है। और खासकर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में एक मामला सामने आया जिसमें बता दें कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें हुलास पांडे का नाम सबसे पहले आया, जिसमें बता दें कि हुलास पांडे जो है राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी चर्चित चेहरा है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है। अब ऐसे में बता दें कि 2012 में यह कांड हुआ था। 2012 के बाद 2023 है, 23 के लास्ट महीने चल रहा है, यानी कि अभी अगले साल में जब एक होगा जब लोकसभा का चुनाव, उस समय जो हुलास पांडे का जो चेहरा है वो सबसे आगे आएगा, क्योंकि जो उस हत्याकांड में सबसे पहले इनका नाम चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एसके राजीव से उनसे बात करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले पूरा जो चार्जशीट सीबीआई ने दायर की थी उसमें हुलास पांडे का नाम सबसे पहले आया था। देखिए, हुलास पांडे का नाम सामने आया, ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है कि 1 जून 2012 को आप याद कीजिए उस दिन को, क्योंकि मुझे याद है मैं उस समय एक निजी चैनल में बतौर वरिष्ठ संवाददाता काम कर रहा था और उस खबर को मैं ही कवर कर रहा था। अचानक एक खबर आती है कि रणवीर सेना के जो सुप्रीमो है ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनकी आरा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अमूमन ये देखा जाता था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया सुबह के वक्त अपने घर से टहलने के लिए निकलते थे और उस दिन भी वो रोज की तरह ही अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। और ठीक सर्किट हाउस है जहाँ पर हम चूंकि बाद में वहाँ गए थे उस स्टोरी को कवर करने के लिए, तो वहाँ पर उनको जो है वो टहलने के दौरान गोली मार दी जाती है। और मुझे जहाँ तक याद है कि 12 या 13 जून 2012 को ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया था, जो काफी हंगामा मचा था बिहार में। राजधानी आरा से जब उनकी शव यात्रा की शुरुआत हुई थी और जब वो पटना पहुंची थी तो पटना में भी जम करके लोगों ने तोड़फाड़ किया था, काफी उपद्रव मचाया था, इवन की कई पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। और उसके बाद 13 जून को, संभवतः 13 जून 2012 को ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी विवेक कि 8 साल तक सीबीआई के हाथ जो है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले में खाली रहते हैं। यानी कि 2020 में सीबीआई जो है इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टर निकालती है कि जो भी लोग इसमें नाम बताएगा उसको सीबीआई जो है वो इनाम देगी। और आज जो खबर सामने आई है वो खबर निश्चित तौर पर काफी हैरान कर देने वाली खबर है, काफी झकझोर देने वाली खबर है। क्योंकि जो सीबीआई ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो वहाँ आरा के कोर्ट में जो दायर किया, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है वो कोर्ट में दायर किया जाता है, इसको कि हम लोग पूरा चार्जशीट भी कहते हैं, उसमें हुलास पांडे का नाम आया है। और हुलास पांडे के साथ साथ 7 अन्य लोगों को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। और आपको ये पता है कि जिस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी उस समय हुलास पांडे विधिवत निर्दलीय विधान परिषद के सदस्य हुआ करते, तो उसमें वो किसी पार्टी में नहीं थे। हालांकि अभी वो रामविलास लोजपा में है और चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड में भी वो एक मेंबर है। तो कहा यह जा रहा है, जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट जो चार्जशीट जो दायर की है उसमें यह कहा गया है कि हुलास पांडे खुद भी मारने वालों में से शामिल थे। यानी कि हुलास पांडे ने भी ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर उस वक्त गोलियां चलाई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी खबर है और खास करके बिहार की सियासत को झकझोर देने वाली खबर है। क्योंकि रणवीर सेना जिस कास्ट से बिलोंग करते थे, हुलास पांडे भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं। और उस समय यह कहा जा रहा था कि रणवीर सेना के विषय में आपको यह पता होगा कि 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जब नरसंहार का एक दौर चला था, तो उस नरसंहार को रोकने के लिए या फिर रिवेंज लेने, बदला लेने के लिए विधिवत रणवीर सेना का गठन किया गया था। और उसके चीफ जो है वो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे। काफी लंबे समय तक वो पुलिस की नजरों से बचते बचाते हुए बाद में उन्होंने खुद सरेंडर किया था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो रणवीर सेना के मुखिया के तौर पर ब्रह्मेश्वर मुखिया जो है वो न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय पटल पर भी उनकी चर्चा जो है वो बहुत जोरों से होने लगी। तो चर्चित चेहरे के तौर पर वो सामने आए थे। जब उनको बेल मिला था उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकल करके आए थे तो उन्होंने फिर एक किसान संगठन जो है वो तैयार किया था और उसके बाद उसके माध्यम से वो बिहार के किसानों को एकजुट कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये जो खबर आज आई है, ये खबर न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि यह खबर ये भी बताने के लिए काफी ये बता रही है ये खबर कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता कितनी बढ़ जाती है। कि एक तरफ आप देखते होंगे कि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हुलास पांडे का इसमें नाम आया है जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दायर किया गया है, तो उसमें ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुलास पांडे ने खुद की थी या फिर अपने गुरुओं के साथ उन्होंने की थी,
तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल जो है वो राजनीति में फिर जो है वो बन गएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अब चिराग पासवान के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई है, क्योंकि चिराग पासवान के काफी करीबी माने जाते हैं हुलास पांडे। आपको पता है कि उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के विधिवत मेंबर भी हैं उसमें। तो अब चिराग पासवान इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि इतना तय है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले को छोड़ेगी नहीं। जब चार्जशीट कर दी है तो उसके बाद फिर वो कोर्ट से जो है वो वारंट लेगी हुलास पांडे। कई वर्षों के बाद इसमें मोड़ आया है, उसमें जो हुलास पांडे का नाम आया, क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या उसमें हुलास पांडे का अगर जो है दावे किए गए उसमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या चिराग पासवान उनको पार्टी से निकालेंगे क्या? नहीं, देखिए चिराग पासवान सिर्फ पार्टी से ही नहीं निकालेंगे, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जान लीजिए हुलास पांडे या फिर परमेश्वर मुखिया जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट के विषय में कहा जाता है कि बहुत डोमिनेटिंग कास्ट होता है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के अगर आप पूर्वी इलाकों में देखें तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर चिराग पासवान कभी भी यह रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि हुलास पांडे की। दूसरी बात है कि हुलास पांडे का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको ये पता है कि कुछ दिन पहले हुलास पांडे के साथ एक घटना हुई थी, और उसके बाद ये जो एक बड़ी घटना जो आज जो खबर आ रही है, अगर वाकई में सीबीआई इसको प्रूफ कर देती है तो हुलास पांडे का तो पॉलिटिकल कैरियर समाप्त ही हो जाएगा। और उसके साथ साथ हुलास पांडे के जो बड़े भाई हैं उन पार्टी जो जदयू से विधायक रहे हैं कैप्टन, उनका भी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर चिराग पासवान हुलास पांडे को बाहर नहीं निकालते हैं, और निश्चित तौर पर वो निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही चार्जशीट जैसे ही उनका वारंट वो लेगी कोर्ट से सीबीआई, उसके बाद तब निश्चित तौर पर चिराग पासवान, चूंकि उनको अपने पॉलिटिकल कैरियर की काफी चिंता, और जिस तरीके से वो बिहार में भी उभर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ एक दागी व्यक्ति जो है वो रहे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अब सीबीआई क्या करती है, कोर्ट फिर आगे क्या इस पूरे मामले में रुख लेता है, ये तो चूंकि न्यायपालिका और सीबीआई के बीच की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर आज की ये खबर जो है वो 12-13 साल से जो मामला दबा हुआ था, वो अचानक से आज ये मामला सामने आता है। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि इस प्रकरण के बाद एक बुझाव सा जो है वो आने वाले दिनों में आपको राजनीतिक में सब देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। एक तो चूंकि चार्जशीट जो है वो जो दिया है पूरी तरीके से चार्जशीट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक हुलास पांडे का तो पॉलिटिकल कैरियर अब आप तरीके से मान लीजिए उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। और सीबीआई अगर इस पूरे केस को अगर प्रूफ कर देती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका पूरा लाइफ जो है वो जेल के सलाखों के भीतर ही गुजरे। और चिराग पासवान के लिए भी निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि वो हुलास पांडे को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। चलिए, अब इसमें जो सीबीआई जो पूरा जो चार्जशीट जारी किया है उसमें अगर हुलास पांडे जो है दोषी पाए जाते हैं तो आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है उन पे, और दूसरी तरफ जो जिस पार्टी में है पार्टी क्या कार्रवाई करती है देखना होगा।